नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेकी पंडित में। आज की वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से। और अगर आप पर्सनल लोन के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को जरूर देख लें ताकि आप जो सभी बैंक्स हैं उनके पर्सनल लोन स्कीम्स के बारे में अच्छी तरह से जान पाएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं किस तरह से हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन के लिए ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम पर्सनल लोन्स पे ऑलरेडी बहुत से वीडियोस बना चुके हैं। ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के जो पर्सनल लोन है वो कवर कर चुके हैं। और स्टेट बैंक पर्सनल लोन फॉर सैलरीड और स्टेट बैंक पर्सनल लोन फॉर पेंशनर सबके लिए अलग से वीडियोज़ बन चुके हैं। तो अगर आप उसकी डिटेल्स में जाना चाहते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो एक बार आप उस वीडियोज़ को ज़रूर देख लें ताकि आप अच्छे से पूरा प्रोसीजर समझ पाएं। क्योंकि आज के वीडियो में हम बस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ही बात करेंगे, बाकी चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट जनरल आपको बता देता हूं कि आप जो ऑनलाइन लोन लेते, जो आप पर्सनल लोन लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो ये अप टू 20 लाख तक लोन आपको मिल सकता है। लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस, जो डेली आपका रिड्यूसिंग बैलेंस होगा उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो ज़ीरो हिडन कॉस्ट एज पर SBI वेबसाइट, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन। और एप्लीकेशन के बहुत से तरीके हैं। डायल भी कर सकते हैं आप टोल फ्री नंबर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो स्क्रीन पे, तो टोल फ्री नंबर है, उस पर डायल करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अदरवाइज जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो आज आपको सिखा दूंगा पूरा स्टेप वाइज आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एप्लीकेशन लिंक की। तो एप्लीकेशन लिंक जो है वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप वैसे भी गूगल पे जाके अगर टाइप करेंगे SBI एंटर, तो सबसे ऊपर ही देखिए लिंक आ गया है onlinesbi.com। इस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो ऊपर जो मेन्यू बार है इसमें देखेंगे हम SBI लोन्स। इसमें मैक्सिमम सभी लोन्स के ऑप्शंस हैं, होम लोन, मुद्रा लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, एक्सप्रेस क्रेडिट और पेंशन लोन। पेंशन लोन जो पेंशनर के लिए हम एक्सप्रेस क्रेडिट के लिए चेक करेंगे। एक्सप्रेस क्रेडिट पे हम क्लिक कर देंगे तो इस पेज पे हम आ गए हैं। इस पेज पे हमें अपनी डिटेल्स भरनी है और सबमिट कर देना है और हमारा जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉप से ही हम। तो ऑप्शन है, दो तरीके के लोन इससे सेलेक्ट कर पाएंगे, एक पर्सनल लोन, एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। और इन दोनों पे हम अलग से वीडियोस बना चुके हैं, तो एक बार उन वीडियोस को भी जरूर देख लें, आप अच्छे से समझ पाएं इनका पूरा क्या क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है। तो अभी हम उनको डिस्कस नहीं करने वाले, तो इसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं पर्सनल लोन। उसके बाद में रिलेशनशिप विद द बैंक, डू यू हैव एग्जिस्टिंग SBI रिलेशनशिप विद SBI। अगर आपका अकाउंट है तो आप येस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। तो मैंने नो कर दिया है। नो करेंगे तो आपको सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंट टाइप, इनकम डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट नेचर आपको बताना होगा कौन सा एम्प्लॉयमेंट है, परमानेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, मतलब टाइप, कौन सी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, PSU है, MNC है, लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, डिफेंस पर्सनल है, प्रॉफिट मेकिंग स्टेट PSU है, सेमी गवर्नमेंट है, टीचर हैं। ये सभी सैलरीड के लिए ही ये सारा, हर तरह के सैलरीड लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं स्कीम के लिए। हर तरह के, ऑलमोस्ट हर तरह के एम्प्लॉयज इसमें कवर हो जाते हैं। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। तो कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप आते हैं। उसके बाद में एम्प्लॉयर का नाम, जो भी आपके एम्प्लॉयर का नाम है आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आप वर्किंग इन करंट ऑर्गेनाइजेशन सिंस, तो कब से आप काम कर रहे हैं उस कंपनी में, आप ईयर ऑफ ज्वाइनिंग लिख दीजिए।
कौन से मंथ से कर रहे हैं, जो भी मंथ है वो मंथ लिख दीजिए। तो ग्रॉस सैलरी आप कितनी ले रहे हैं, नेट मंथली सैलरी कितनी है, डिडक्शंस के बाद आपकी जो मेजर डिडक्शंस हैं उनको निकालने के बाद आपकी नेट सैलरी जो है वो कितनी क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में। ग्रॉस सैलरी में आपको पूरी सैलरी इतनी, आपकी इतनी सैलरी है, और नेट में आपको डिडक्शंस वगैरह माइनस कर देनी है। उसके बाद में एवरेज पूछी जा रही है आपको, लास्ट 6 मंथ की जो सैलरी की एवरेज है कितनी एवरेज बनती है। तो अपनी लास्ट 6 मंथ की सैलरी का टोटल करके उसको 6 से डिवाइड कर लीजिए, तो उतनी ही आपकी एवरेज बनेगी। तो मेरी एवरेज भी सेम रखूंगा मैं। एग्जिस्टिंग ईएमआई, अगर आपकी कोई ईएमआई है ऑलरेडी वो ईएमआई डाल दीजिए। अगर आपके ऑलरेडी आपने कोई लोन लिया है उसकी ईएमआई वगैरह कट रही है तो यहाँ पे उस ईएमआई को आप ऐड कर दीजिए कि मेरी इतनी ईएमआई कट रही है। अगर नहीं है तो मत कीजिए, बट अगर आपकी कोई ईएमआई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो आप ज़रूर मेंशन कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी बैंक को वो सिबिल से आपका पता चल जाएगा, इसलिए इसको स्किप ना करें। अगर आपकी कोई ईएमआई ऑलरेडी चल रही है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी, तो आप पहले ही वो सारी चीज़ें ऐड कर दें। उसके बाद में रिटायरमेंट एज क्या है आपकी, उसके बाद में चेक ऑफ फैसिलिटी है, पार्शियल चेक ऑफ है या नो चेक ऑफ है। तो चेक ऑफ फैसिलिटी एक तरह की एक फैसिलिटी होती है जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा दी जाती है आपके। तो उसमें क्या होता है कि वो एम्प्लॉयर जो है कमिटमेंट देता है कि इन केस अगर एम्प्लॉय जो है वो आपको लोन नहीं देगा तो वो सीधा आपका जो एम्प्लॉय के जो ईएमआई हो वो डिडक्ट करके उसके टर्मिनल बेनिफिट्स में से काट के भी बैंक का जो लोन है वो चुका देगा। मोस्टली इसमें आपको बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी फैसिलिटी मिलती है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप कर दीजिए उस, क्योंकि चेक ऑफ फैसिलिटी अगर अवेलेबल है उसके लिए थोड़े स्पेशल रेट्स होते हैं, कम रेट पे आपको वो लोन दिया जाता है। तो मैं नो चेक ऑफ करूंगा। आपका किसी कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट है, यस या नो, तो मैं नो ही रखूंगा इसको। उसके बाद में आपके पर्सनल डिटेल्स हैं, आप भरिए उनको। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है मैंडेटरी है वो, जेंडर, करंट एड्रेस, कोई लैंडमार्क है आपका, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी जो भी स्टेट है, सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड, आपका पैन नंबर आप डाल दीजिए। तो पैन नंबर डालना मैंडेटरी है, तो यहां पे आपको पैन नंबर अपना डालना पड़ेगा। डू यू हैव आधार नंबर, आपको आधार है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। कोई और आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो भी डाल दीजिए। उसका नंबर भी डालना पड़ेगा। ये मैं सारे डमी नंबर्स डाल रहा हूं वैसे, बस आपको बताने के लिए। एड्रेस वगैरह सब कुछ मैंने डमी डाला है। तो रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट, तो कितना लोन अमाउंट आपको चाहिए आप उतना लोन अमाउंट इसमें ऐड कर दीजिए। तो 5 लाख मेरे को चाहिए तो मैं 5 लाख डाल देता हूं। तो वर्क प्लेस आपका कौन सा है, स्टेट लिखनी पड़ेगी पहले आपको, जहां आप काम करते हैं, आपकी सिटी, प्रेफर्ड आपकी ब्रांच लोकेशन कौन सी रहेगी, जो भी आपके नियरेस्ट ब्रांच पड़ती है आप उसमें लिख दीजिए।
उसके बाद में आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दीजिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद में कैप्चा डाल दीजिए। उसके बाद में ये चेक बॉक्स है, उस पर आप टिक कर दीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो दोनों आगे राइट साइड पे आप देख रहे हैं दो ऑप्शन है, गेट लोन कोड और गेट कॉल बैक। तो पहले हम लोन कोड पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। यू मिस्ड वन फील्ड, अगर आपका कोई फील्ड मिस हो गया होगा तो ये बता देगा आपने अगर कोई फील्ड मिस किया है तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा फील्ड मिस हुआ है। डेट ऑफ बर्थ मिसिंग है, हम इसको डाल देते हैं। तो हम क्लिक करेंगे गेट लोन कोड पे। अब ये प्रोसेस कर रहा है एप्लीकेशन, हमारे डाटा को प्रोसेस कर रहा है, मे भी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। इसमें कोई ऑफर तो मेरे पास नहीं आया, इसलिए मैं कॉल बैक ही प्रेफर करूंगा कि कॉल बैक में क्या होता है कि वो आपसे बात कर लेंगे, कोई भी कमी पे कुछ भी कम रह गया होगा तो वो सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। तो कुछ चीज़ें अगर आपने अपलोड नहीं की हैं या कोई इन्फॉर्मेशन आपकी गलत है तो ये सारी चीज़ें कॉल बैक में वो कवर हो जाएंगी। हम गेट कॉल बैक पे क्लिक कर देंगे। तो कॉल बैक के लिए एक छोटा सा फॉर्म फिर से खुल के आ गया है, उसमें आपको अपना नाम लिखना है। मे बी मैंने जो पैन नंबर है वो डमी डाला था, शायद वो ऑफर कुछ नहीं शो कर रहा हो, तो हम कॉल बैक ऑप्शन रखेंगे। कॉल बैक ऑप्शन सबसे सेफ और बेस्ट रहेगा। उसमें क्या होगा कि वो आपको कॉल कर लेंगे, अच्छे से आपको समझा देंगे, जो भी आपको कन्वीनियंट टाइम लगेगा उस पर आपसे मिलके आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी ले लेंगे। प्रेफर्ड लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो भी आपको अच्छा लगता है। मोबाइल नंबर डाल दीजिए अपना। हाँ, यहाँ पे जो अपना मोबाइल नंबर डाल रहे हैं वो करेक्ट मोबाइल नंबर डालें, वर्किंग कंडीशन में डालें, क्योंकि बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा। मे बी आज अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगले दिन तक विदिन 24 आवर्स तक बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा। कैप्चा डाल के सबमिट कर दीजिए। एक ओटीपी आएगा, एंटर कोड सेंड बाय एसएमएस। ओटीपी आएगा आपका मोबाइल नंबर कंफर्मेशन के लिए। एसएमएस का वेट करना पड़ेगा हमें। अभी तक मेरे मोबाइल पे कोई एसएमएस नहीं आया है। हाँ, एसएमएस आ चुका है, उसका कोड मैं यहां डाल दूंगा। फिर से कैप्चा डालना होगा, कंफर्म कर देंगे। तो ऊपर देखिए लिखा हुआ आ रहा था थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट। अभी मुझे कुछ नहीं करना, अभी मुझे बैंक की तरफ से कॉल आएगा और मेरे फ़ोन पे एसएमएस भी आ चुका है थैंक यू फॉर शोइंग इन ट्रस्ट। तो अभी बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव है मुझे कॉल करेंगे और मेरी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस कर दी जाएगी। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, कुछ ऐसा एडिशनल डिटेल मुझे नहीं डालनी पड़ी जो मुझे नहीं पता थी। सारी सिंपल डिटेल्स थी, मेरी सैलरी के रिगार्डिंग, मेरी जॉब के रिगार्डिंग, पर्सनल डिटेल्स थी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जाता जो आपको नहीं पता होगा। विदिन 24 आवर्स बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा और आपके कन्वीनियंट टाइम पे बैंक आपसे मीटिंग करके आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है कलेक्ट कर देगा और आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो जाएगी। तो ये था नॉन कस्टमर्स के लिए। तो एक दूसरा ऑप्शन भी था जिसमें कस्टमर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो वो शायद इससे भी ज़्यादा सिंपल होगा। हम एक बार फिर से उसको भी देख लेते हैं जाके। एक्सप्रेस क्रेडिट पे क्लिक करेंगे तो ये वही पेज खुल के आ गया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था पहले। तो अगर इसमें हम कस्टमर यस कर देंगे तो ये सारी डिटेल्स हमें नहीं भरनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो डिटेल्स हैं वो बैंक के पास रहेंगी। तो उसमें हमें इतनी सारी डिटेल्स नहीं देनी पड़ेंगी, उसमें बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर करके यस कर देंगे तो इतना लंबा फॉर्म आपको नहीं भरना पड़ेगा। वैसे ये इतना लंबा फॉर्म था नहीं, पर जो आपने भरा है आपको उतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी पड़ेगी, ना आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट नहीं डालनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये था SBI पर्सनल लोन ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।